उद्योग मंत्री है, उनके परिजनों के घर पे क्या कहिएगा? लगातार 24 तक यही चलता रहेगा भाई, 24 तक यही चलता रहेगा। अभी आप देख नहीं रहे हेमंत सोरेन जी के साथ क्या हो रहा है, और सब लोग तो जान ही रहे हैं। अब कोई नई बात रही है क्या? ये इस पे बार बार टिप्पणी करने का कोई मतलब ही नहीं है। जनता जान रही है क्यों हो रहा है। नहीं, बार बार आप ही लोग के पे क्यों हो रही है छापेमारी? आप ही लोग के पास क्यों हो रही है? ऐसा क्यों टारगेट क्यों आपको किया जा रहा है? डर है ना, 24 का डर है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने एक बार फिर इनकम टैक्स की रेड को लेकर के केंद्र सरकार पर हमला बोला है, इसलिए कि आज सुबह ही उनकी ही कैबिनेट में मंत्री और उनके पार्टी के वरिष्ठ नेता समीर महासेठ के आवास और उनके रिश्तेदारों के आवास पर छापेमारी चल रही है। इस मामले को लेकर के मीडिया से बातचीत करते हुए तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि ये कोई नई बात नहीं है, इस तरह के छापेमारी लगातार चलती रही है और 2024 के जो लोकसभा के आम चुनाव होने हैं उस वक्त तक ये छापेमारी जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए नई बात नहीं है, यानी विपक्ष पर लगातार ईडी, सीबीआई और आईटी की जो कार्रवाई है वो जारी है, इसलिए आज भी जो कार्रवाई हुई है समीर कुमार महासेठ पर, वो कार्रवाई कोई नई कार्रवाई नहीं कही जा सकती है, इसलिए कि इस तरह की कार्रवाई लगातार हम लोगों के खिलाफ होती रही है। विपक्ष पर उन्होंने एक तरह से एक दबाव और सियासत जो होती है दबाव की, उसको बताने का प्रयास किया और उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के इशारे पर ये सारी चीजें होती रही है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि 2024 में नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वो सत्ता से बेदखल हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इसमें किसी तरह का कोई शक नहीं है कि मोदी 2024 के बाद भी देश के प्रधानमंत्री रहेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि लोगों ने मन बना लिया है, ये जिस तरह की कार्रवाई हो रही है उन सारी चीजों को जनता अपनी आंखों से देख रही है और इस खुली आंखों से देखने के बाद ही वो ये फैसला लेगी और 2024 के बाद मोदी इस देश के प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे। उन्होंने शिबू सोरेन पर हुई कार्रवाई के साथ साथ उनके बेटे हेमंत सोरेन पर जो कार्रवाई इस वक्त चल रही है इनकम टैक्स की, उन सारी बातों को भी लेकर के उन्होंने कहा कि आप देख सकते हैं किस तरह से वहां भी उन्हें परेशान किया जा रहा है। तो राजनीतिक तौर पर जो एक तरह से हमला होता है उसे सीबीआई के द्वारा तेजस्वी यादव ने जताने और बताने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि देखिए केंद्र सरकार इसका इस्तेमाल गलत करती रही है और ये शुरू से होता रहा है, हम लोगों के खिलाफ ये लगातार इस तरह की साजिशें होती रही है, कार्रवाई होती रही है, तो कोई नई बात नहीं है, इसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। समीर महासेठ पर आज जो कार्रवाई हुई, इस सवाल के जवाब में तेजस्वी प्रसाद यादव ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी की वापसी नामुमकिन है। लोग देख रहे हैं, जनता को ये सारी चीजें समझ में आ रही है कि किस तरह से विपक्ष के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है और ये सारी जो कार्रवाई है वो केंद्र सरकार के इशारे पे की जा रही है। इससे पहले भी तेजस्वी प्रसाद यादव ने कई ऐसे मौके आए जब उन्होंने सीबीआई को निशाना बनाया। एक बार तो उन्हें दिल्ली में हाजिर भी होना पड़ा कोर्ट में, जब उन्होंने सीबीआई के लोगों से ये कहा था कि आपके पास भी बाल बच्चे हैं, आपको भी घरों से निकलना है। इन सारी चीजों को लेकर के तेजस्वी यादव को कोर्ट से हिदायत भी दी गई थी और एक बार फिर तेजस्वी यादव ने आज खुल करके कहा कि 2024 में ये सारी चीजें जनता देख करके फैसला लेगी और मोदी दोबारा सत्ता में नहीं आएंगे और ये जो कार्रवाई हो रही है इस कार्रवाई से घबराने की जरूरत नहीं, इसलिए कि ये कार्रवाई के हम लोग आदी हो चुके हैं और विपक्ष पर लगातार इस तरह के हमले केंद्र सरकार सीबीआई और ईडी के जरिए करती रही है। तेजस्वी यादव की सुबह से समीर महासेठ के परिजनों के घर पे छापेमारी चल रही है, आईटी की छापेमारी चली है, उद्योग मंत्री के घरों के परिजनों आईटी की छापेमारी चल रही है, उद्योग मंत्री है, उनके परिजनों के घर पे क्या कहिएगा? लगातार 24 तक यही चलता रहेगा भाई, 24 तक यही चलता रहेगा। अभी आप देख नहीं रहे हेमंत सोरेन जी के साथ क्या हो रहा है, और सब लोग तो जान ही रहे हैं। अब कोई नई बात रही है क्या? ये इस पे बार बार टिप्पणी करने का कोई मतलब ही नहीं है। जनता जान रही है क्यों हो रहा है। नहीं, बार बार आप ही लोग के पे क्यों हो रही है छापेमारी? आप ही लोग के पास क्यों हो रही है? ऐसा क्यों टारगेट क्यों आपको किया जा रहा है? डर है ना, 24 का डर है कि भाजपा समाप्त हो। आपको कोई शक है क्या? चलिए बोल दी।